नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज़ अड्डा सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक ब्रेकिंग खबर है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। पार्लियामेंट से निकल कर इधर मैं आ गया तो दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई कोई खबर हो अन्ना मैं दूँ, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं आया हूं। अभी इस वक्त जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मीटिंग है वो कंप्लीट हुई और उसके बाद जो डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, उसमें 19 ऑफिसर्स की पोस्टिंग कर दी गई है। उसमें आपको बता दूं कौन कौन है, कहाँ हैं और कहाँ गए हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मीटिंग नहीं हो पा रही थी। कुछ ऑफिसर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में जरूर दिया गया था, जो एलजी कर सकते थे या सीएस कर सकते थे, वो तो हो गया था। लेकिन सीएम वाली जो मीटिंग होनी थी वो हो गई और कल ही क्लियर किया गया था। उसमें संजीव कुमार जो हैं वो 96 बैच वेटिंग में थे, उनको स्पेशल सेक्रेटरी एडमिन रिफॉर्म्स। विश्वेंद्र जी फिर दिल्ली आ गए हैं, 2001 बैच दानिश ऑफिसर हैं। अपॉन ज्वाइनिंग GNCT ट्रांसफर्ड फ्रॉम ANI अंडमान से, तो स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट एंड GM दिल्ली ट्रांसपोर्ट DTC दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी, अच्छी जिम्मेदारी। और इससे पहले बहुत तेज़ तर्रार ऑफिसर के तौर पे जाने SS परिहार साहब, ये भी बाहर थे, वो ज्वाइन कर रहे हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम लक्षद्वीप, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग में उनको मौका दिया गया, जगह दी गई है। 2001 बैचेस, काफ़ी सीनियर हैं। तनवीर अहमद 2007 बैच हैं, वो भी आ रहे हैं लक्षद्वीप से। उनको डिप्टी कमिश्नर एक्साइज में जिम्मेदारी दी गई, बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए लेखराज जी अभी एडिशनल कमिश्नर कहाँ थे, GST में थे, एडिशनल कमिश्नर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव। मैंने फिलहाल उनको शांति का स्वरूप जो है दे दिया गया है। आशा चौधरी मल्होत्रा दानिश 2009 बैच हैं, इनको एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज, से इनको एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल कमिश्नर DT, मतलब वहाँ फिर से यहाँ से उठाकर आशा चौधरी को यहाँ से उनको भेजा गया है GST में। उसके बाद चलिए अब आते हैं मोहम्मद रेहान रजा 2012 बैच दानिश ऑफिसर। ये भाई CEO दिल्ली वक्फ बोर्ड, उनको एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग में भेजा गया है। सुधाकर जी 2013 बैच हैं, ये वेटिंग में थे। इनको स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट APMC, सेक्रेटरी दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड डेम्स का चार्ज दिया गया है और से सेक्रेटरी बना दिया गया। 2013 बैच। अब आते हैं कपिल चौधरी 2013 बैच दानिश हैं, ये सुप्रिटेंडेंट प्रिजन थे। तो कपिल चौधरी साहब को डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्री दे दिया गया है। आनंद वर्धन मिश्रा 2018 बैच हैं, ये अंडमान से आ रहे हैं। इनको असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज दिया गया है। एक्साइज में बहुत जगह खाली पड़े हुए थे तो वहाँ इनको भेज दिया गया है। उसके बाद आदित्य कुमार अस्थाना, ये भी अंडमान से आ रहे हैं, इनको सुप्रिटेंडेंट प्रिजन दे दिया गया है। उसके बाद पीयूष विजयकरण दानिश से 2018 बैच, ये भी अंडमान से आ रहे हैं, इनको जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट भेज दिया गया है। आदित्य झा, ये पोस्टिंग अवेटेड थे, इनको सेल्स टैक्स में भेज दिया गया है। आशीष कुमार 2018 बैच, ये वेटिंग में थे, एक तो सुप्रिटेंडेंट जेल भेजा गया है। उसके बाद आइए राजेश कुमार आहूजा 2019 बैच, इनको भी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेड एंड टैक्स में भेजा गया है। क्षितिज कुमार मिश्रा 2021 बैच है, इनको एडमिन ऑफिसर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ में भेज दिया गया। विवेक कुमार नरेश वेटिंग में थे, इनको डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन GAT में भेजा गया। RK मीना साहब दानिश से 2019 बैच, इनको एडमिन ऑफिसर गुरु नानक आई हॉस्पिटल में भेजा गया। उसके बाद 19 में पोजीशन पे हैं 2024 बैच के दानिश ऑफिसर राजेश त्यागी, इनको SDM हेडक्वार्टर नई दिल्ली रेवेन्यू में भेजा गया।
तो ये है आज की अभी की लिस्ट। अभी एक और लिस्ट आने की गुंजाइश है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद होगा ऐसा, क्योंकि एक दो नाम पे कोई ऑब्जेक्शंस रहे होंगे जिसकी वजह से ये बातें हुई, और लिस्ट तो निकल चुकी है। देखिए लिस्ट में तो जिनका नाम था वो आ गया है। अब जो दूसरे लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो काफ़ी तमाम सारे हमारे फ्रेंड हैं जो बार बार पूछते हैं कि दूसरे लेवल के ऑफिसर हैं, तो एक सप्ताह का वक्त है जिसमें जीएसटी में काफ़ी ऑफिसर्स की कमी है। उन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अभी और भी कुछ होंगे, एक सप्ताह तक होंगे। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सीएस जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनके लिए, नहीं तो अभी तक बहुत सारी पोस्टिंग्स हो जानी चाहिए थी, और तमाम सारी पोस्टिंग्स पहले हुई थी, वो क्लर्कों की पोस्टिंग हुई थी। और भी कई डिपार्टमेंट, हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ में अभी बहुत बुरी हालत है, हेल्थ में सालों से लोग अटके पड़े हैं, वहाँ उस तरह से चीज़ नहीं हो पा रही है, तो वहाँ की भी पोस्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जीएसटी की मैं बता ही रहा हूँ, एजुकेशन में भी वही हालत है, एजुकेशन में भी बहुत बड़े पैमाने पर पोस्टिंग की ज़रूरत थी, वहाँ भी हुए तो थे लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रहे थे। तो ये खबरें हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं अगले 15 दिन तक, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक बड़े लेवल पे बदलाव की गुंजाइश है और होनी भी चाहिए, है ना। फिर हम अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।